महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार को बहुमत हासिल हो गया है। आज कराए गए फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार को 164 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के कई विधायक देरी से विधानसभा पहुंचने की वजह से ही वोटिंग नहीं कर पाए। बहुमत की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े। एमवीए का आंकड़ा 99 वोट पर अटक गया महाविकास अघाड़ी का। महाविकास अघाड़ी के 8 विधायक वोटिंग से गैर हाजिर रहे, आज वो नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस के 7 और एनसीपी का 1 एमएलए गैर हाजिर रहा वोटिंग के दौरान। कुछ विधायक जो कि देरी से पहुंचे, जब तक गेट बंद हो चुका था उसके बाद वो पहुंचे, उन्हें लॉबी में ही इंतजार करना पड़ा। तो आज हुए फ्लोर टेस्ट की बड़ी बातें। गैर हाजिर होने से बाल बाल बचे आदित्य ठाकरे। और साथ ही एक और बड़ी बात यह कि आदित्य ठाकरे जो कि गेट बंद होने से ठीक पहले पहुंचे, तो वो भी अंदर नहीं आ पाए और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। तो देखिए, बहुमत की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक चीज साफ हो गई। एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल कर लिया। जिस विश्वास मत की बात वो शुरुआत से कर रहे थे, यानी कि ये उनकी महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत है। जितेंद्र से इस पर बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जो लगातार इस पर हमसे चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बहुमत क्या बताता है? विश्वास मत हासिल करना, एकनाथ शिंदे जो बगावत करके गए थे, लेकिन आज विधानसभा में उन्होंने वो फ्लोर टेस्ट की में भी पास हो गए। वो जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से जो बीते करीब 12-13 दिनों से ड्रामा चल रहा था, आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका समापन हुआ है। 21 जून से ये सारा कुछ शुरू हुआ था, जब ये खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत कर ली है और वो सूरत चले गए हैं, और उसके बाद वहां से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा गए, और इसके बाद में उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं और एकनाथ शिंदे को उसके बाद सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और आज पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी। कल एक छोटी परीक्षा हुई जब स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर के चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत गए, और उसके बाद आज बड़ी परीक्षा थी। ये पहली बड़ी परीक्षा थी एकनाथ शिंदे सरकार की, और इसे बहुमत के साथ जीत लिया है। विश्वास मत हासिल करना था एकनाथ शिंदे सरकार को। 164 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं, और अगर स्पीकर के वोट को काउंट कर लिया जाता तो 165 वोट हो जाते। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी जो है 100 के फिगर तक भी नहीं पहुंच पाई, जिसे कि सरकार के खिलाफ वोट देना था। 99 वोट ही उसके खिलाफ पड़े, और करीब 7 ऐसे विधायकों की जानकारी हमारे पास में है जो कि देरी से आने के कारण वोट नहीं दे पाए। जितेंद्र, जिस तरीके से आज मतदान हुआ, कल की परीक्षा की अगर बात करें तो 107 महाविकास अघाड़ी के साथ थे, लेकिन आज हताशा और निराशा की स्थिति ये कि इतने विधायक भी वापस ये आंकड़े में साथ नहीं आ सके, और जिस तरीके से कांग्रेस के 6 विधायक वोट ही नहीं डाल पाए, ये क्या बताता है? हताशा, निराशा, मायूसी, हार मान चुके हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल ये हताशा और निराशा जो है महाविकास आघाड़ी के खेमे से कल ही नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक डेवलपमेंट ऐसा हुआ है जिसका यहाँ पर जिक्र जरूरी है। वो डेवलपमेंट ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये कहा है कि अगले 6 महीने में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उनका ये आकलन है कि एकनाथ शिंदे की सरकार अपने अंतर्विरोध के चलते गिर सकती है। ये सरकार आगे का जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाएगी, और ऐसी स्थिति में एनसीपी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जाहिर तौर पर हताशा निराशा तो जरूर है, लेकिन साथ ही में शरद पवार ये उम्मीद जगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और लोगों को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जितेंद्र, हताशा और निराशा तो साफ आज वोटिंग के दौरान दिखाई दी ही। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के कई विधायक नहीं पहुंचे और जो वोटिंग के दौरान देखने को मिला। लेकिन एक और बड़ी बात, उद्धव गुट अपने आप को अभी भी संभाल नहीं पा रहा। लगातार जो बिखराव है वो आज वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके तौर पर संतोष बांगर रहे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक आश्चर्य था। आज सुबह सुबह जैसे ही हमारे सहयोगी रौनक ने खबर दी कि एक और विधायक जो है उद्धव ठाकरे खेमे का टूट गया है और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गया है, और ये नाम बांगर का सामने आया,
और जब विधानसभा में वोटिंग हुई तब भी पता चला कि ये सरकार के पक्ष में वोट दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो है पहले ये माना जा रहा था कि 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन अब उसकी संख्या में भी कटौती हुई है। और ये तो विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की बात थी, लेकिन आने वाले वक्त में इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि उद्धव ठाकरे को और भी झटके लग सकते हैं और विधायक उनके कम हो सकते हैं। और न केवल विधायक, मैं आपको बता दूं कि हमारी जानकारी में है कि कई सांसद भी ऐसे हैं जो कि उद्धव से अलग हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ जा सकते हैं। कई पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। और ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की बागडोर चली गई है। आने वाले वक्त में इसको लेकर बड़ी सियासी उठापटक हम महाराष्ट्र में देखेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।